हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 22 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं और खुद से एनालाइज करें कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, 22 जनवरी में सबसे पहले शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश अस्थायी सदस्य देश नहीं है। आंसर था इसका कनाडा। अब यहाँ पे देखिए कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन और पांचवा चीन है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया है लोक नृत्य से कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। आंसर था राजस्थान। घूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्लीमेट इटली किस कमीशन के साथ भारत आया था। आंसर था इसका साइमन कमीशन के द्वारा क्लीमेट इटली ने भारत आया था। अब यहाँ से एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आंसर हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न HTML से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया था कि HTML का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, इससे पहले पूछ रहा था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि HTML का आविष्कार किसने किया। आंसर था टिम बर्नर-ली। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि एलिफेंट, ठीक है, कि एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। आंसर है जयपुर में एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा गया है कि इनमें से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन से व्यक्ति, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आंसर था भीमराव अंबेडकर अभी तक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ से ये भी था कि मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है। आंसर है स्वास्थ्य या टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। अगला प्रश्न था यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है। आंसर है आपका हिंदी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा 6 है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें। अगला प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा गया था कि देश बंधु किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देश बंधु इस चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न था इसमें से कि इनमें से कौन सा बायोग्रेडेबल नहीं है। बायोग्रेडेबल है, ठीक है, तो बायोग्रेडेबल ये आपका पेड़ पौधे होते हैं। अगला प्रश्न था कि एक मार्ग प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, एक मार्ग प्रयोगशाला का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला। तो देखिए, वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार कई खिलाड़ी को मिला है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आप उन सभी खिलाड़ी का नाम याद करके जाएं एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि पादप हार्मोन किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, पादप हार्मोन ये ऑक्सीजन से संबंधित होता है। अगला जो प्रश्न था वह था अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न कि अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है। आंसर था अनुच्छेद 29, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। अगला था कि कमरे के तापमान पर कौन सी गैस वास्तविक हो जाती है। आंसर था क्लोरीन। ठीक है, ये कमरे के तापमान पर यह गैस वास्तविक हो जाती है। अगला प्रश्न यह था कि काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है। आंसर है मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न था वह था दिवस से ही रिलेटेड कि मतदाता दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, मतदाता दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला था क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है। तो देखिए, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। तो ये तो खैर कंप्यूटर का प्रश्न है जिसका आंसर नहीं मिला है यहाँ पे, चूंकि ये ऑप्शन के अनुसार है कि इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन था वह था आपका कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से था कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है। आंसर है इसका रूस। पंचवर्षीय योजना ये रूस से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये तो आप इन्हें पूरी टॉपिक को आप देख करके ही एग्जाम में जाएँ। अगला प्रश्न था कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई थी जिसका आंसर यहाँ पे मुझे नहीं बताया गया है। तो आप देख लें कि वायरस से रिलेटेड भी कंप्यूटर से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया था कि इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई। तो देखिए परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी ये मेंडलीव ने बनाई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनवांटेड ईमेल, ठीक है, ये कहाँ स्टोर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अनवांटेड ईमेल, ठीक है, ये आपका स्पैम के रूप में स्टोर किया जाता है मेल में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो ये था आज का शिफ्ट 1 के प्रश्न। अब हम यहाँ पे देखते हैं शिफ्ट 2 के प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स ये है 22 जनवरी के शिफ्ट 2 के प्रश्न, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। थोड़ा सा प्रश्न ये प्रश्न टफ था। तो ये है आपका 6 डिग्रीज, ठीक है, ये आपका सर्वप्रथम सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया है कि कालाजार किसके कारण होता है। तो ये देखिए कालाजार ये बीमारी आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। और अगला जो प्रश्न यहाँ से पूछा गया था वह पूछा गया है कि इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है। तो देखिए जहाँ से सीईओ से रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड लाइफ डे 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में क्षिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है। आंसर था इसका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, ये क्षिप्रा नदी के किनारे मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चांदी में कालापन किस कारण से होता है। तो देखिए चांदी में कालापन का मुख्य कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही चांदी का रूप बदल जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था आपका कि इनमें से कौन सा हार्मोन पशु हार्मोन है। तो देखिए इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन, ठीक है, पशु हार्मोन है। इसका ऑप्शन मुझे नहीं बताया गया है, तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। अगला प्रश्न था कि सिक्किम राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो आंसर था इसका 36वां संविधान संशोधन के तहत। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि दूसरे चरण में, ठीक है, यानी दूसरे चरण की मतगणना में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए सबसे पहले भारत में जो मतगणना हुआ है, ठीक है, ये दूसरे चरण की मतगणना में बात की जा रही है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था यहाँ से रिलेटेड कि किस योजना से रिलेटेड है कि किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। आंसर था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, ठीक है, 18 से 70 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। अगला प्रश्न पेटा से संबंधित था कि पेटा इंडिया की स्थापना कब की गई। आंसर है इसका 2000 में पेटा इंडिया की स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये था कि आपका शक संबंध, ठीक है, किस माह में शुरू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स शक संबंध ये चैत माह में शुरू होता है। अगला प्रश्न था कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। आंसर है प्लास्टिडम्स, ठीक है, प्लास्टिडम्स ये प्लांट सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न लोक नृत्य से फिर पूछा गया है इसमें कि बाडो छम, ठीक है, बाडो छम लोक नृत्य किस राज्य की है। आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश की। अगला जो प्रश्न था इसमें पूछा गया है पुरस्कार से कि AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड 2 बार किस वर्ष दिया गया। आंसर था इसका 2009 में AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड 2 बार दिया गया है। अगला प्रश्न था यहाँ से कि किस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपया की सहायता राशि दी जाती है। आंसर है प्रधानमंत्री किसान मानधन निधि योजना के तहत। प्रधानमंत्री किसान मानधन निधि योजना के तहत, ठीक है, किसानों को 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध करने के उपरांत हुआ। आंसर था इसका साइमन कमीशन, ठीक है। देखिए साइमन कमीशन से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न घुमा रहे हैं। शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था कि साइमन कमीशन से रिलेटेड, और यहाँ भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 2 में कि निम्नलिखित में से पद्म विभूषण, ठीक है, वहाँ पे पद्मश्री पूछा गया था, और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पद्म विभूषण किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन थे, ठीक है, तो देख लीजिएगा पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि MS-DOS क्या है। तो देखिए MS-DOS, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की अंतिम फिल्म कौन सी है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया। आंसर है इसका लगान। भारत का यह अंतिम
फिल्म है लगान, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।